हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं जनाब के पेरेंट्स की, अम्मी इब्राहिम एंड पापा इब्राहिम। तो अम्मी इब्राहिम और पापा इब्राहिम नीचे रहते थे, उनके फ्लैट के नीचे। जब जनाब एंड मैडम ऊपर रहते हैं, अपने 5 BHK में मूव कर गए हैं अपने बेबी बॉय के साथ। और इसमें दीपिका की मम्मी रहती है साथ में। तो अभी थोड़े दिन पहले, 3 महीने पहले करीब, दीपिका के फादर इन लॉ जो कि शोएब के पापा हैं, वो मूव इन कर गए अपने बेटे के साथ, शोएब के साथ। और नीचे वाला घर जो है जिसमें अम्मी रहती है और 2 बच्चे रहते हैं, पिज्जा एंड नान, वो दो 2 बेडरूम रूम है। ठीक है, और उसमें कभी कभी उसकी मम्मी भी आ जाती है, जो है खाला, उनकी बच्चों की मम्मी आ जाती है। तो पहले तो ये 1 1.5 बेडरूम के मकान में, जब तक इन्होंने घर नहीं खरीदे थे, ये डब्बा, इसके मम्मी पापा, दोनों बच्चे रह ही रहे थे कैसे भी करके। बट अब इनके पास पैसा आ गया है, 5 BHK बन गए हैं, 2 3 4 घर ले लिए इन्होंने सेम बिल्डिंग में, मीरा रोड पे ही। मतलब आधी बिल्डिंग ही खरीद ली है देखा जाए तो। ये तो पब्लिकली उन्होंने बताया हुआ है, इसके अलावा भी और पता नहीं कितने फ्लैट उन्होंने खरीद रखे होंगे। हो सकता है पूरी सोसाइटी खरीद लियो, बट एनीवेज। तो ये पापा इब्राहिम है जो ऊपर रहते हैं शोएब के साथ। और उनके पास एक हाउस हेल्प है जो पूरे टाइम उनके साथ रहती है, उनको खाना वाना देती है, उनके साथ है, टीवी चला देते हैं, बेचारे टीवी देखते रहते हैं, बोर होते रहते हैं। तो मेरा मान क्या पूछना उनसे ये है कि उसने अपने पेरेंट्स को अलग क्यों करके रखा है इस एज में। जब 5 BHK है, तो 1 बेडरूम चलो शोएब का, दीपिका का है, एक उसकी मम्मी का है, दीपिका की मम्मी का है। जब 1 बेडरूम उन्होंने पूरा बेडरूम अपने पापा को दे रखा है, तो मम्मी साथ क्यों नहीं रह सकती? उनकी अम्मी जो है वो नीचे वाले घर में क्यों रहती हैं? वो वहां पे क्यों नहीं रह सकती? अब आप बोलोगे क्योंकि ये बच्चों का ध्यान रखती है। तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए तो बेटी खाला आ ही सकती है ना उनके पास। बेटी खाला का मौदा में काम क्या है? ना वो ससुराल में रहती हैं अपने, उनके सास ससुर का भी ससुर की जो डेथ हो गई है, उन्होंने आज तक कभी अपना ससुराल दिखाया नहीं है, जबकि हमें पता ही नहीं था कि मौदा में ही है उनका ससुराल। बट उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं है। रहती वो अकेली है, उनके हस्बैंड सऊदी में रहते हैं। तो अकेली रहने का क्या पर्पज है? वो आके बॉम्बे में रह सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और अम्मी ऊपर अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हैं। इस उम्र में हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। इतनी उम्र में जनरली वो आपस में ही बातें करते हैं, क्योंकि सेम एज ग्रुप के हैं। और जो जनाब है उनको तो टाइम ही नहीं है, वो तो अपना रिहर्सल करते हैं, या अपनी अपनी ग्रूमिंग करते हैं, या जो भी करते हैं अपनी चीज़ें करते हैं, या तो वो सिर्फ 2 डायलॉग पूछते हैं, और ठीक हो, खुश हो, कैसा लगा, अपना झलक का शो दिखाएंगे। वो चाहे कितना भी वाहियात हो, या कितना भी उसमें इंटीमेट सीन्स हो, या कितना भी ऑड हो एज अ फैमिली देखने में, बट वो दिखाएंगे, बिठा के उसको शूट करेंगे, फिर रिएक्शन पूछेंगे। पापा इब्राहिम भी बेचारे शर्मा जाते हैं कि क्या ही बोलो अब। मतलब क्या, ठीक हो, अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, 30 के 30 मिले। अब वो एज अ फादर कंग्रेचुलेट तो करेंगे ही, और क्या बोलेंगे। तो ये बेटे का सारा कम्युनिकेशन है। दीपिका मैडम को हमने बात करते हुए देखा नहीं है। उनका खाना, जो कि दीपिका मैडम ने कभी नहीं दिखाया, नीचे से आता है, विच इज मोर सरप्राइजिंग। अम्मी नीचे से खाना बना रही है, जो डब्बा मैडम ने दिखाया बार बार, अच्छा अम्मी पापा के लिए खाना ले जा रही हो। जबरदस्ती ये सीन ऐड किया था अपने व्लॉग में पब्लिक को दिखाने के लिए कि खाना अम्मी नीचे से लेके जाती है, ऊपर खाना भी नहीं खिलाते हैं इन्हें। तो मतलब तुमने रखा हुआ है, खाना नीचे से आता है, तो जब अम्मी खाना बनाती हैं तो अम्मी को साथ ही रख लो, ताकि उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। वो बेचारे सारे दिन बेड पे लेटे हुए टीवी देखते रहते हैं, या कोई उनको लिए गिफ्ट ले आएगा। पापा मैं वहां गई थी अजमेर, देखा आपने मेरा ब्लॉग? हाँ जी देखा। ये मैं आपके लिए शर्ट लाई हूँ, टी शर्ट लाई हूँ। भाई उन्हें इस उम्र में टी शर्ट और शर्ट्स की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए, उन्हें से बैठ के बातें करो। लेकिन नहीं, डब्बा मैडम आएंगी अलग। वो पापा मेरा व्लॉग देखा, सबको अपने व्लॉग की, अपने कंटेंट की, अपने रिएक्शंस की ही पड़ी है। पापा आपने व्लॉग देखा, वो वाला व्लॉग बेटा, जिसमें तुम्हारे मौदा में कोई तुम्हारी एक खाला या कोई तुम्हारी रिश्तेदार आई थी और 2 लॉलीपॉप लेके, और बोल रही थी एक तुम चूसना और एक तुम्हारा सनी चूसेगा रात भर। मतलब ये वाला व्लॉग, वही वाला ना? हाँ हमने देखा बेटा, जरूर देखा हमने, वही सब दिखाते हो तुम। और चाहते तो काट सकते थे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुम्हें इस टाइप का मटेरियल डालने से तुम्हें कंट्रोवर्सी फैलेगी, लोग आपस में बातें करेंगे। वो बोलेंगे ओ वो वाला व्लॉग तुमने देखा, तो सब लोग देखेंगे, तो तुम ये सब शातिरबाजी कर रहे हो। और वो वाला व्लॉग जिसमें जिसमें तुमने सुहाग रात पे दिखाया था बेड पे, सनी तुमने सब बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। वो सब व्लॉग, हाँ वही सब व्लॉग ना हमने देखे बेटा, बहुत बहुत शर्मिंदगी हुई, बट देखे जैसे भी है। तो ये है डब्बा का कम्युनिकेशन।
डब्बा मैडम कभी भी आती है तो अम्मी से तो घंटों बातें, अम्मी ये, अम्मी वो, क्या बना रही हो, खाला क्या बना रही हो, ये क्या कर रही हो, किचन में घुस के उनको घुमाने ले जा रही है। लेकिन पापा का कोई मतलब नहीं, पापा को बर्थडे में ले गए बस। अरे पापा तुम्हारे बैठ सकते हैं कार में, ले जाओ उन्हें, घुमाओ फिराओ, थोड़ी आउटिंग कराओ, उनका भी मन बदलेगा, उन्हें बाहर घूम के अच्छा लगेगा, थोड़ा हवा पानी बदलेगा। लेकिन नहीं, बेचारों को कमरे में कैद कर दिया उन्होंने। और अम्मी हैं जो, वो भी एक्चुअली आजकल मुझे थोड़ी सी डिप्रेस सी लगती है, क्योंकि इस एज में वो भी क्या करे सारे दिन। जब डब्बा आती है तो हंसती मुस्कुरा लेती है, भैया व्लॉग चल रहा है, पैसा बन रहा है, घर में आ रहा है। उनका दामाद तो वैसे में निकम्मा निठल्ला है, काम बेरोजगार है, तो बेटी कमा रही है अब जैसे तैसे, और कैमरा मुंह पे रख देती है तो हंसना मुस्कुराना तो पड़ता ही है। वो जबरदस्ती, अम्मी सलाम करिए ना, बेटा तुम मेरे सलाम की इतना मजाक बन चुका है, क्यों ही मेरे से सलाम करवाते हो। नहीं नहीं अम्मी, कंटेंट बनेगा ना अम्मी, क्या दिखाऊंगी, 3-4 सेकंड का तो बन जाएगा ना, अब क्या रिपीटेड दिखाऊं मैं। अम्मी सलाम करो ना। बेटक छड़क बड़क सलाम, वो बेचारी कर देती है, लेकिन उनकी आंखों में आजकल ना काफी उदासी दिखती है। और डब्बा आती है वो तो 2-4 मिनट का कंटेंट दिखाए निकल लेती है, तो पूरे दिन क्या करें। अब अम्मी कभी कुछ काम करते हो तो दिखती नहीं है, बेचारी बैठ जाती है जमीन पे या सोफे पे, इससे ज्यादा उनसे हिला नहीं जाता है। और उनकी तबीयत तबीयत भी शायद खराब रहती है, उन्हें डायबिटीज है। तो डायबिटीज है तो उनका किस तरह से केयर हो रही है। ऊपर से बस ये बोलते थे, हाँ अम्मी शुगर वुगर मत खाना, बस ठीक है हो गया, बेटे का फर्ज पूरा हो गया। जो तुम इतना बेस्ट बेटा, बेस्ट पति बन रहे थे मिस्टर जनाब, आजकल तुम दिखते नहीं हो अम्मी के पास फटकते हुए कभी। अम्मी से तो तुमने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जो तुम दिखा रहे हो, या तो व्लॉग्स बनाने बंद कर दो अपने, या तो सच्चाई दिखाओ, क्योंकि पब्लिक बहुत इन्वेस्टेड है तुम्हारे फैमिली ड्रामा में। लोगों को जानना है, क्योंकि जिस तरीके से तुमने अपना रंग बदला है, जिस तरीके से तुमने शुरुआत की थी और बीच में ऑल ऑफ अ सडन 2-2.5 साल तुमने दिखा के इतना प्यार मोहब्बत जो तुमने टर्न मारा है, तो पब्लिक को तो क्यूरियोसिटी है। वो तो जानना चाहेगी कि हो क्या रहा है भाई तुम्हारी लाइफ में। तुम माँ के पास आते थे, बैठते थे सारे दिन, ईद मना रहे हो, खाना खा रहे हो साथ बैठ के, नीचे बैठ के। अब तुम दिखाते ही नहीं हो। अब सिर्फ दावत पे फॉर्मली बुलाया जाता है तुम्हारी मम्मी को। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बेटे से नहीं खेल सकती है, उसको गोद में नहीं ले सकती है। और जब तुम्हारे घर दावत होती है सिर्फ तभी वो तुम्हारे घर में दिखाई देती हैं। वो दावत भी मतलब बस नाम के लिए होती है, फॉर्मल दावत, जैसे सनी आया है, या उसका बर्थडे है, या उसके सास ससुर आए डब्बा के, तो एक तुमने बिरयानी बना दी, वो भी दावत के नाम पे बस बिरयानी बनाती है और 1-2 आइटम और बनाते हैं। इनको ज्यादा बड़ा खाना पीना लेविश को तो दिखाया ही नहीं उन्होंने आज तक कि हमने लोगों को अच्छे से ट्रीट किया है। खैर, जैसा भी किया। लेकिन अम्मी अब कोई माँ और बेटे को जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, 2-3 फ्लैट छोड़ के, मतलब सेम बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हैं, उस माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और पिताजी बेचारे सारे दिन घर में बैठे रहते हैं, अकेले बोर होते रहते हैं। ये अम्मा और अम्मी, मतलब अम्मी और पापा को अलग करने का कोई पॉइंट है ही नहीं इस एज में। अगर तुम्हारे पास घर की स्पेस की कमी होती तो वो डिफरेंट इशू होता। तुम्हारे यहाँ स्पेस की कमी नहीं है, जिस बेडरूम में तुम्हारे पापा रहते हैं उसी बेडरूम में तुम्हारी मम्मी भी रह सकती है, मम्मी पापा साथ में। और जो उनकी हाउस हेल्प है, वो उनका कहीं भी एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन नहीं जी, उन्होंने अम्मी और पापा को इस एज में अलग कर रखा है, और बहाना शुरू में कुछ तो इन्होंने करा था कि स्पेस कम है। लेकिन स्पेस कम है तो स्पेस तो कम रहेगा ही। तो तुमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? क्या पापा तुम्हारे पास ही रहेंगे पूरी उम्र और मम्मी अम्मी नीचे रहेंगी पूरी उम्र? ये तो उनके लिए बहुत ही गलत है। तुमने तो मतलब पेरेंट्स को सेपरेट कर दिया है, वो खुद भी नहीं होना चाह रहे हैं। मतलब इस एज में लोग साथ रहते हैं, और बेटा ने पेरेंट्स को जो साथ रहना चाहता है, ये बहुत ही अजीब बात है, उनको सेपरेट कर दिया है। तो यानी मुझे तो लगता है डब्बा की शादी के बाद ये सब हुआ है कि डब्बा की शादी से जनाब और मैडम खुश नहीं थे, और इन्होंने ये सोचा कि अम्मी मिली हुई थी उसमें, और अम्मी को भी इन्वॉल्व कर लिया कि डब्बा की शादी इस बंदे से कराई है, तो अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। जो भी है, हमें ये स्पेकुलेशन है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अम्मी और पापा इब्राहिम को इस उम्र में साथ
ही रहना चाहिए, जो उन दोनों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। अब पापा इब्राहिम बेचारों को स्ट्रोक आ चुका, एक स्ट्रोक को फिर शायद दूसरा स्ट्रोक भी आया था। तो कितने अपसेट और डिप्रेस हो जाएगा इंसान जो सिर्फ बेड पे लेटा हुआ है, टीवी देखेगा पूरे दिन, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी से। बच्चा भी नहीं दिखाते उनके आसपास कि भैया बच्चा ही उनके बेड पे छोड़ दो, वो बैठ के देख लेंगे, बातें कर लेंगे बच्चे से, कुछ भी नहीं दिखाते। वो सिर्फ धर्म दादा के साथ बैठे होते हैं और खाना खाते हुए दिखा देते हैं। और हाँ, उन्होंने डब्बा के लिए कुछ शायरी वायरी लिखी थी उसके बर्थडे के लिए, तो उसमें भी मजाक बनाया जा रहा था कि अरे कहाँ से लाते हो इतनी इतनी प्यार मोहब्बत की बातें, कहाँ से लाते हो इतनी शायरी। अरे भाई वो बेचारे बैठे हैं सोचते रहते होंगे कि कैसे टाइम बदल गया, कैसे बच्चे एकदम दूर हो गए, पैसा आते ही सब अपना अपना निकल पड़े हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो सोचते होंगे, तो उन्होंने कुछ लिखने की उन्हें आदत है तो उन्होंने लिख दिया। देखा जाए तो उनके पापा ने अपनी अम्मी को छोड़ा, जो मोहदा में जो भी कुछ हुआ, उन्होंने अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं की, बेचारों की बहुत अजीब तरीके से डेथ हुई, वो सब कुछ छोड़ के वैसे देखा जाए तो इन्होंने अपने बच्चों पे तो अच्छे से ही इन्वेस्ट किया था। कि हमने सुना है कि वो एक बैंक में वॉचमैन थे, और वॉचमैन के होने के नाते उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया है। वो बात और है कि दोनों पढ़े लिखे नहीं, नालायक ही निकले, बट उन्होंने पढ़ाया लिखाने की कोशिश तो की है, उनकी फीस दी है, उन्हें अच्छे से कोशिश की है कि वो एक अच्छे इंसान बने। बॉम्बे भी उनका बेटा जो पढ़ाई छोड़ के हीरो बनना चाहता था, तो उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे वो बताते हैं कि अम्मी ने सोने के कंगन वगैरह बेच के दे दिए थे, तो उसमें भी सपोर्ट किया। ऐसा तो नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे कुछ भी तुम्हारे लिए, तुम्हें जो करना है करो, तो सपोर्ट किया। फिर जब बेटा थोड़ा बहुत यहाँ सेटल सा होने लगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए यहाँ पे। डब्बा मैडम ने शादी करनी चाहिए बेरोजगार से, तो उससे भी करवा दी, मतलब उसमें भी रेजिस्ट किया होगा बट लास्ट टाइम पे गिव अप कर दिया, करवा दी। तो बच्चों के लिए तो उन्होंने करा ही है, बाकी लोगों के लिए करा हो चाहे ना करा हो। और इस उम्र में बच्चों ने उन्होंने उन्हें सेपरेट कर दिया, और सिर्फ 2 मिनट का बात करने आते हैं कि कैसा लगा, कैसा लगा, ठीक हो, खाना खा लिया, सब ठीक है, खुश हो। ये है जनाब का कॉन्वर्सेशन। और बेटी का कॉन्वर्सेशन सिर्फ इतना है, पापा व्लॉग देखा, व्लॉग देखा पापा, कैसा लगा, ये लो मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट लाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लाई हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, तुम ऐसे ही करते रहो अपने पेरेंट्स के साथ, और यही तुमने सीखा है। और जब इनके बर्थडेज होते हैं, बर्थडेज, बर्थडेज नहीं बर्थडेज बोलते हैं ना ये लोग, जब मेरा बर्थडे होगा ना तो पापा इब्राहिम को बेचारों को कि भाई वीडियो बन रहा है, ऑड लगेगा, तो गिफ्ट तो देना है ना, पापा इब्राहिम के हाथ में गिफ्ट दे देते हैं। पापा क्यों कि पापा ये तुम्हें, तुम ये गिफ्ट देना है, ये मुझे देना है पापा। जब कैमरा ऑन होएगा ना, जब बोलूंगी स्टार्ट, तो आपको ये गिफ्ट मुझे देना है। पापा बेचारे इतने क्लूलेस होते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है। जब कैमरा में बोल दिया जाता है कि हाँ स्टार्ट, तो पापा एक इब्राहिम एक गिफ्ट पकड़ के ला देते हैं, ये लो बेटा मेरी तरफ से। पापा इब्राहिम को कुछ पता भी नहीं होता वो गिफ्ट में है क्या, क्योंकि डब्बा और जनाब और मैडम ने खुद ही खरीदे होते हैं, खुद ही पैक करे होते हैं, वो खुद ही दिखा रहे होते हैं कि ये गिफ्ट यहाँ से पापा की तरफ से हमें है, ताकि लोगों को लगे हाँ। और ऊपर से एक बार ये भी दिखाया था कि ये पता नहीं अपने पैसे दे रहे थे पापा को। अरे यार तुम पापा को पैसे दे रहे हो, ये दिखाने की चीज़ है? ये मतलब इससे ज़्यादा नीचता तो कुछ हो नहीं सकती कि तुम अपने पेरेंट्स को पैसे दे रहे हो और उसको तुम कैप्चर करके कंटेंट बना के पब्लिक को दिखा रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें खिलाया पिलाया पाला पोसा बड़ा किया, वो तो नहीं जता रहे कि हमने तुम्हें खिलाया, हमने तुम्हें पिलाया, हमने तुम्हें स्कूल की फीस दी, हमने तुम्हें ये किया। उन्होंने तो अपना फर्ज समझ के किया, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि अब तुम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। उसमें तुम दिखा दिखा के जो बोलते हो, दिखा दिखा के चीजें देते हो, वो बहुत ही गलत करते हैं ये लोग। और एक्चुअली आइडियल सिचुएशन में इनको ये करना चाहिए कि अम्मी और पापा को साथ रखो, चाहे नीचे वाले फ्लैट में रखो चाहे ऊपर वाले फ्लैट में रखो। अगर दीपिका और अम्मी की कोई प्रॉब्लम है बीच की, तो पापा को वापस नीचे भेज दो। भाई तुम इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तुम एक और अपार्टमेंट रेंट ले लो उसी बिल्डिंग में, आधी बिल्डिंग तो हो ही गई तुम्हारी, पूरी बन जाएगी बिल्डिंग तुम्हारी। इब्राहिम का मीरा रोड में पूरा चर्चे होंगे। तो एक अपार्टमेंट और ले लो, रेंट रेंट पे ले लो, अम्मी और पापा को साथ रखो, ताकि बेचारे आपस में बातें तो कर सकें। यहाँ तो कोई बात करने वाला नहीं है, दोनों बेचारी अकेली बैठी रहती हैं, और अब वो बीमार भी रहने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी को किसी की परवाह है, ये लोग बिल्कुल अपने अपने में हो चुके हैं। और एक्चुअली ये जो प्यार का नाटक, मोहब्बत का नाटक, और ये ड्रामा मचाया था ना इन्होंने, वो थोड़े टाइम ही चल सकता है। जो फेकनेस होती है ना किसी भी इंसान की, वो थोड़े दिन चलती है, तुम ज्यादा खींच नहीं सकते हैं, असलियत सामने आ जाती है। और वो कहते हैं ना कि पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये इन पे बिल्कुल फिट हो रही है। इन्हें कोई ना भाई से डब्बा को देख लो, ना
पिताजी से मतलब है ना अपने भाई से मतलब है, भाई भाभी को तो इतनी बेइज्जती करती फिरती है आजकल ये कि रियल लाइफ ननद भाभी ऐसे होते हैं। यार दीपिका ने जो तुम्हारे लिए किया है वो तो मैं बता रही हूँ कि कोई और लड़की होती ना जिंदगी भर एहसान मानती कि मेरा तो ऐसा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मैं गांव की आई थी लड़की और मुझे कुछ अकल नहीं थी और मेरे को इतना सुधार दिया इन्होंने और मुझे किस लायक बना दिया कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ। बट ये लड़की अपनी भाभी को ताने मारती है वीडियोस में, मतलब घर में तो फिर सोचो क्या ही चुगली चर्चा करती रहती होगी इनके बारे में। जो वीडियोस में जिसको 3.5 मिलियन लोग देख रहे हैं, जो इनको दीपिका को ही फॉलो करते हैं, इसके भाई को ही फॉलो करते हैं और इसको ही फॉलो करते हैं, जो इनकी फैमिली हिस्ट्री को अच्छे से समझ चुके हैं, उनके सामने ऐसे ऐसे बेइज्जती करना, तो दीपिका क्यों ही इनके साथ रहना चाहेगी। और दीपिका ने इस फैमिली के लिए बहुत किया है, वो जैसी भी हो लेकिन इस फैमिली के लिए उसने बहुत किया है। जो बात सही है वो सही है। और इतना होने के बाद भी अगर ये फैमिली उसकी बुराई करे तो भाई फिर तो बंदे को पीछे हटना ही पड़ेगा। बट वो जो भी करना चाहे, लेकिन पापा इब्राहिम और मम्मी इब्राहिम दोनों को साथ रखना चाहिए। अगर वो अब मम्मी इब्राहिम के साथ नहीं रहती तो नीचे अपार्टमेंट में दोनों को शिफ्ट करा दो, और अगर वो एडजस्ट करके रह सकती है तो अम्मी को ऊपर ले आए। बट एटलीस्ट इस एज में ये काफ़ी मुझे लगता है देख के कि ये दोनों अलग अलग हैं और बेचारे बोर होते रहते हैं, डिप्रेस से रहते हैं। तो या दिस इज दैट्स इट। आई मीन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपना ओपिनियन बताना कमेंट्स वगैरह करके कि आप क्या चाहते, क्या सोचते हैं कि मतलब ये ठीक है जो पेरेंट्स अलग अलग रह रहे हैं ना चाहते हुए। सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि एक एज में सारे पेरेंट्स लड़ते हैं। देखो, यंग पेरेंट्स भी लड़ते हैं, मिडिल एज पेरेंट्स भी लड़ते हैं और एजड पेरेंट्स भी लड़ते हैं, हमारे पेरेंट्स भी लड़ते हैं। तो हमने देखा है हमारे दादा दादी और नाना नानी भी लड़ते थे। तो जो पेरेंट्स लड़ भी रहे होते हैं ना उनमें प्यार होता है, ऐसा नहीं है कि वो अलग रहना चाहते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो अलग रहना ही चाहते हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि बिल्कुल नहीं रह पा रहे, तब तो समझ में आता है कि भाई ठीक है उन्हें अलग कर दो ताकि दोनों सुकून सुकून से रह सके। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं रहना चाहते, आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं, और इस सिचुएशन में इन्हें अलग किया गया है। तो ये चीज़ गलत है, इसके लिए मुझे खराब लग रहा है। अगर वो लड़ते झगड़ते हुए बताते कि भैया ये दोनों आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, इनकी बहुत प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम दोनों इनको अलग कर रहे हैं ताकि दोनों ठीक ठाक रहे, कम मिले और इज्जत से मिले। बट ऐसा तो नहीं बताया गया। या आके क्लैरिफाई करो, जब तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्लैरिफाई करते हो और कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे और ये और वो है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं वैसे कमेंट आ रहे हैं, तो इस बारे में भी तो बात करो कि कितने दिन अलग रखोगे। भाई बहुत हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं इस बात को। तो उन्हें प्लीज़, इब्राहिम फैमिली जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को साथ रखिए। और अपना बड़ा जो इतनी बड़ी टैगलाइन लगा के घूमते हैं कि प्यार करिए और खुश रहिए और करिए प्यार बांटिए, जो भी आप लिखते हैं, तो उसका एक्चुअली उस पर अप्लाई भी करिए। चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।